हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारी चैनल पे स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि आप इंडिया में ई कॉमर्स बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो ई कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है और आप सभी को ई कॉमर्स क्या होता है वो तो पता ही होगा। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी की पूरी समरी देखने वाले हैं कि आपको क्या-क्या स्टेप रहते हैं, क्या-क्या की चीज़ की या प्रोसेस करनी है और आप कैसे ई कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, कौन से तरीके होते हैं। तो अगर आपको ज़ीरो नॉलेज है तो आपको ये वीडियो देखना ही चाहिए और अगर आपको नॉलेज है भी तो भी आपको ये वाली वीडियो तो ज़रूर से देखनी चाहिए क्योंकि आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है। तो अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो ई कॉमर्स यानी कि आप सभी ने जैसे कभी ना कभी परचेज़ की होगी ऑनलाइन, जैसे अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, तो इन सब से सामान परचेज़ किया होगा। तो ऑनलाइन आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस परचेज़ कर रहे हैं तो आप इसको ई कॉमर्स बोल सकते हैं और आप भी ऐसे सेल कर सकते हैं जैसे आप अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, इसी तरीके से आप सेल भी कर सकते हैं और सर्विस भी ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। तो यही ई कॉमर्स होता है। तो सेलिंग प्रोडक्ट और सर्विस ऑनलाइन इज़ ई कॉमर्स, ओके। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ही अपॉर्चुनिटी है क्योंकि अभी के टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा सही से ई कॉमर्स बिज़नेस चल रहा है। तो ये हमने जान लिया कि ई कॉमर्स क्या होता है। तो सिंपली भाषा में बोला जाए तो ऑनलाइन आप सेल करते हैं तो इसको ई कॉमर्स बोल सकते हैं। तो ई कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं। आप तो या मार्केट प्लेस पे सेल कर सकते हैं जो बने बनाए प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे कि अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है। नहीं तो आप अपनी खुद की वेबसाइट भी बना सकते हैं जो खुद से भी डोमेन परचेज़ करके, होस्टिंग परचेज़ करके वर्डप्रेस से बना सकते हैं, या तो आप शॉपिफ़ाई का यूज़ कर सकते हैं और वूकॉमर्स एक प्लगइन टाइप का है वर्डप्रेस में, उससे आप ई कॉमर्स बिज़नेस जो है उसके लिए वेबसाइट बना सकते हैं। तो ये आपको आपको इनिशियल बेस पे स्टार्ट करना है तो आपको मार्केट प्लेस ट्राई करना चाहिए। अमेज़न, फ्लिपकार्ट से आप इनिशियली स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा ईज़ी रहता है और उसका कस्टमर बेस भी काफ़ी ज़्यादा है और लोग ज़्यादा भरोसा भी करते हैं, ओके। तो इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं और इसके बाद में आपको आता है कि यहाँ पर आपको अपनी जो भी प्रोडक्ट की नीश है वो फाइंड करनी है कि आपका क्या प्रोडक्ट सेल करेंगे। तो उसके लिए आपको प्रोडक्ट रिसर्च करनी चाहिए, ऐसे ही आप कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको पहले प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए होगी, मार्केट की डिमांड चेक करना होगा और प्रॉफिट मार्जिन सारी की सारी प्रोडक्ट की रिसर्च करनी होगी। उसके बाद आपको फिक्स करना होगा कि आप क्या चीज़ सेल करने वाले हैं। तो ये था कि आप अपना नीश चुन ले, ओके। तो उसके बाद में आता है बिज़नेस सेटअप, यानी कि उसमें आपको अगर ऑनलाइन स्टार्ट करना है तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। तो वैसे आप घर बैठे भी कर सकते हैं, अगर खुद के नाम का घर है तो आप खुद के नाम का बिज़नेस कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पेरेंट्स का घर है तो आप रेंट एग्रीमेंट करके खुद के नाम का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, या तो आप कोई शॉप भी ले सकते हैं और इनिशियली बेस भी आप घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, इसीलिए आपको जीएसटी नंबर चाहिएगा, ओके। और जीएसटी नंबर जो है वो पैन कार्ड के बेसिस पर बन जाता है और उसके साथ में रेंट एग्रीमेंट या शॉप का ओनरशिप का प्रूफ चाहिए होता है और पैन कार्ड तो चाहिएगा ही। और ये सब हो जाता है तो आपको अपना करंट अकाउंट खुलवा देना है बैंक में, ताकि वहाँ पर आप सारे के सारे ट्रांजेक्शन कर सको, ओके। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। और अगर आप कंपनी बना रहे हैं तो आपको वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है कि आपको पूरी कंपनी रजिस्टर करानी पड़ती है, एलएलपी हो गया और ये सारी चीज़ें। तो ये काफ़ी बेसिक है, जीएसटी भी आसानी से 500,000 में मिल जाता है। और अगर आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी आप जीएसटी की सर्विस ले सकते हैं। आपको ज़्यादा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, ओके। और उसके बाद में जो चीज़ आती है वो आता है लॉजिस्टिक एंड इन्वेंटरी। जैसे कि आपने डॉक्यूमेंट ले लिए और सारी प्रोडक्ट भी फिक्स है, तो आपको ये भी डिसाइड करना होगा कि आपने अपनी प्रोडक्ट जो है वो आप कहाँ पर रखेंगे। सेल्फ शिप करेंगे, यानी कि कोई ऑर्डर आता है तो आप
वो कैसे शिप करेंगे, मतलब इसमें क्या होता है कि मार्केट प्लेस जैसे कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट हो गया, तो इसमें तो उन लोगों का खुद का ही वेयर हाउस है, वहाँ पर आप सामान रख सकते हैं, उस पे थोड़ा रेंट लगता है। लेकिन जब भी ऑर्डर आता है तो डायरेक्टली अमेज़न या फ्लिपकार्ट है, वो खुद से कस्टमर को डिलीवर कर देता है। उसके लिए आपको थोड़ा चार्जेस देने पड़ते हैं, नहीं तो आप खुद भी डिलीवर कर सकते हैं, पूरा का पूरा पैकिंग और ये सारी चीज़ें करके। लेकिन अगर आप इन लोगों का वेयर हाउस में सामान रखते हैं तो ये काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा होता है कि आपका जो भी सेल्स होती है वो सही से होती है, क्योंकि वो लिस्ट ऊपर होता है, इसीलिए आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद में आता है मार्केटिंग, पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग। तो अगर आप जो सामान होता है वो पहले लिस्ट तो करना ही होता है, ये तो चीज़ें है ही कि आपको मार्केट प्लेस पे अपना जो भी प्रोडक्ट है वो लिस्ट करना होता है। और ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद आपको थोड़ी मार्केटिंग करनी पड़ती है, एड्स चलाने होते हैं, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, तो थोड़ी मार्केटिंग कर सकते हैं। पैकेजिंग में आप अगर अमेज़न का यूज़ कर रहे हैं तो अमेज़न की वेबसाइट से भी आप मंगा सकते हैं, उनकी जो पैकेजिंग के मटेरियल आते हैं, और फ्लिपकार्ट का भी आप फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल मिल जाएँगी। आप अपने साइज़ के हिसाब से चीज़ें मंगा के रख सकते हैं और खुद पैकिंग करके भेज भी सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। तो यहाँ पर आपको जो आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर आपको वो थर्मल प्रिंटर चाहिए होता है, बारकोड स्कैनर चाहिए होता है, बिलिंग के लिए लैपटॉप एक होगा, सही से तो सही है, टेप रोल चाहिए होता है। तो ये बेसिक चीज़ें जो होती है वो आपको चाहिए ही होती है। ओके, तो आपके पास लैपटॉप है तो कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोन से आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, इसलिए आपको लैपटॉप तो ले ही लेना है। ओके, और इसके बाद में आपको प्रॉफ़िट एंड स्केलिंग का देखना है यहाँ पर, कि आपने जो भी प्रोडक्ट मतलब सोच तो लिया है कि आप क्या सेल करेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी प्राइसिंग क्या रहने वाली है, आप कितना प्रॉफ़िट लेंगे, क्योंकि इन लोगों के काफ़ी सारे चार्जेस भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और स्केलिंग का आपको देखना है कि अगर आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर इतनी ज़्यादा दिक्कत आएगी कि आपको प्रोडक्ट जो रिटर्न हो गए तो वहाँ पर आप कैसे शिप करेंगे, उसका रिटर्न पॉलिसीज़ क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ओके, और इसके बाद में आपको प्रॉफ़िट एंड स्केलिंग का देखना है यहाँ पर, कि आपने जो भी प्रोडक्ट मतलब सोच तो लिया है कि आप क्या सेल करेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी प्राइसिंग क्या रहने वाली है, आप कितना प्रॉफ़िट लेंगे, क्योंकि इन लोगों के काफ़ी सारे चार्जेस भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और स्केलिंग का आपको देखना है कि अगर आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर इतनी ज़्यादा दिक्कत आएगी कि आपको प्रोडक्ट जो रिटर्न हो गए तो वहाँ पर आप कैसे शिप करेंगे, उसका रिटर्न पॉलिसीज़ क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो बस इतना ही है ऑलमोस्ट। आपको अगर ये सारी चीज़ें अगर मतलब अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे, ये जो प्लेटफ़ॉर्म आते हैं, इन पर आप किस तरीके से लिस्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट, तो ये सब कुछ हम डिटेल में आगे की वीडियो में देखेंगे। अभी हमने यहाँ पर ऊपर से जो समरी होती है वो देख लिया कि आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मतलब ये सारी चीज़ें अगर हो जाती है तो आप हमारा वैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा कोर्स भी है जिसमें हम आपको सारी चीज़ें सिखाते हैं कि आपको किस तरीके से प्रोडक्ट लिस्ट करना है, कैसे टॉप पे रैंक करेगा, एसईओ हो गया, मार्केटिंग हो गया, हम सब कुछ सिखाते हैं। तो वो हमारा पेड कोर्स है, तो आप हमें उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और साथ में आपको यहाँ पर अगर आपको ड्रॉप शिपिंग चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, तो हम ड्रॉप शिपिंग भी प्रोवाइड करते हैं। और ड्रॉप शिपिंग पे भी हमने एक वीडियो बना के रखा है, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। तो ड्रॉप शिपिंग से भी आप बिज़नेस कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई प्रोडक्ट की इन्वेंटरी रखने की आवश्यकता नहीं है, आप हमारा प्लान ले सकते हैं और प्रोडक्ट भी हम ही कस्टमर को पहुंचाएंगे और आप अपनी प्राइस रख सकते हैं। और हमारे पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट है, तो आप ये चीज़ भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ही आसान है और आपको थोड़ा पेशेंस रखना है कि आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको 2-4 साल बाद सफलता मिलेगी, स्टार्टिंग में ही सफलता नहीं मिलने वाली है। ओके, इसलिए आपको ये चीज़ का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है और पेशेंटली धीरे धीरे सब कुछ सीखते आपको आगे बढ़ते रहना है। और
प्रोडक्ट की आपको किस तरीके से रिसर्च करनी है, मतलब हम सब डिटेल में तो आगे की वीडियो में देखने ही वाले हैं, लेकिन ये इतना होता है तो आप इनिशियली बेस पे अमेज़न और फ्लिपकार्ट से ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर से बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सको। ओके, और आपको ये चीज़ भी मालूम होनी चाहिए कि अमेज़न और ये सारे जो प्रोडक्ट, अमेज़न और फ्लिपकार्ट, ये सारे जो प्लेटफॉर्म है उनका फ़ीस जो है वो ज़ीरो है, आप बस ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हैं।